हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। बच्चे बोले थे ना कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे फिजिक्स लेके। तो फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखे थे, ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग पढ़ चुके हैं ना। उसका वीडियो भी अपलोड है बच्चे। क्या बोले? हम एक्सप्रेशन देखने जा रहे हैं। किसका? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी expression of electric potential energy due to electric dipole on uniform electric field। ठीक है, हम लोग ये एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। क्या? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सप्रेशन देखना है बच्चे। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो होता है डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई है बच्चे। F इज इक्वल टू, आप लोग को पता है। और यहाँ पे निगेटिव है, मतलब ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, और ये माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज है तो अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये तो हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चे? ये एंगल थीटा है। थीटा थीटा एंगल है, और इसके बीच का सेपरेशन कितना है बच्चे? ये 2a सेपरेशन है। डायपोल के लिए यही ना होता है, 2a सेपरेशन होता है। हम आप लोग को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। 2a होता है ये सेपरेशन बच्चे। क्या 2a होता है? जैसे कि मान लेते हैं हम लोग डायपोल क्या पढ़े थे कि इक्वल एन अपोजिट चार्ज, इक्वल एन अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता था। तो मान लेते हैं बच्चे इस लाइन को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो थोड़ा सा रोटेशन के कारण, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। कुछ भी तो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन हम लोग देखते हैं ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, सब वर्क डन जानते हैं। ट्रांसलेशनल वर्क डन क्या जानते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू ds। और रोटेशनल वर्क डन टॉ इनटू डी थीटा। क्या? टॉ इनटू डी थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा बच्चे? टॉर्क क्या होगा? देखिए टॉर्क, इसको हम लोग टॉ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टॉ। क्या होता है? इट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर
डिस्टेंस। फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब बच्चे, जैसे ये टॉ है तो टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर को इसको फोर्स आई इंटू आर्म्स ऑफ कपल भी बोल सकते हैं। आर्म्स ARMS आर्म्स ऑफ कपल, कपल भी बोल सकते हैं टॉर का मतलब। आर्म्स ऑफ कपल मतलब ये वाला बच्चे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए आर्म्स ऑफ कपल ये होता है, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग मिला देते हैं। तो ये A है बच्चे और ये B है, तो ये C मान लेते हैं। तो AC जो होता है आर्म्स ऑफ कपल होता है। तो फोर्स इनटू AC, तो देखिए 2A का AC के साथ अगर लेंगे तो फोर्स के तो जगह पे QE डालेंगे और AC के जगह पे 2A sin थीटा डालेंगे। है बात समझ में? 2A sin थीटा। तो देखिए तो QE, और आप लोग को पता है, क्या पता है कि Q इंटू 2A इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? P होता है। P होता है, तो ये हो गया PE sin थीटा। टॉ इज इक्वल टू, तो टॉर्क पता चल गया क्या कि PE sin थीटा होता है। तो स्मॉल वर्क डन क्या होगा? स्मॉल वर्क डन ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कौन डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो dw बराबर क्या होगा बच्चे? टॉ d थीटा। ये होगा फॉर्मूला, याद रखिएगा। dw बराबर क्या होगा? टॉ d थीटा। तो आ गया बात समझ में कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये मतलब टॉर्क जो होता है बच्चे, डोर ही हम लोग खोलते हैं। जैसे यही डोर है, मान लेते हैं ये बुक है, ये डोर है बच्चे, ये डोर है, डोर ओपन है। ऐसे ये वॉल है, ये वॉल है, ये डोर है। तो डोर जैसे क्लोज होगा बच्चे, देखिए क्लोज ओपन क्लोज ओपन, मतलब ये हिंज किया गया है, मतलब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के अलोंग ही ये टॉर्क ओपन होता है। पंखा भी देखते हैं ना, टॉर्क के कारण ही मूव करता है। हम लोग फोर व्हीलर भी लेते हैं बच्चे, तो टॉर्क देखते हैं कि गाड़ी का टॉर्क कितना अच्छा है। टॉर्क क्या बताता है? गाड़ी का सेफ्टी मेजर्ड होता है बच्चे। जितना गाड़ी में अच्छा टॉर्क होगा ना, उतना कम जगह में गाड़ी को आप घुमा सकते हैं, और जितना कम टॉर्क होगा ना, तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए घुमाने के लिए। ज्यादा उसमें क्या होता है कि अब ज्यादा, आप मान लेते हैं अब ज्यादा स्पीड में है, टर्निंग आ गया, टॉर्क कम है, तो आप घुमाइएगा, पता चलेगा गाड़ी घुमाते घुमाते नीचे उतर गए हैं लेके। यही कारण होता है कि टॉर्क अच्छा होना चाहिए। तो अब इसको जो है, इसको थोड़ा सा बच्चे हम रोटेट किए, थोड़ा सा रोटेट किए, तो कितना वर्क डन हो गया? dw बराबर टॉ d थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन हो रहा है, एंगुलर रोटेशन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बच्चे दो तरह का होता है, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको d या s बोलते हैं, और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको d थीटा या थीटा बोलते हैं। तो उसके कारण dw बराबर टॉ d थीटा। तो ये बच्चे इसका वर्क डन हुआ। अब देखिए टॉर्क क्या है? PE sin थीटा। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे? PE sin थीटा यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो dw बराबर टॉ d थीटा, टॉ d थीटा ये है। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, तो dw बराबर ये हो गया PE sin थीटा d थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dw बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? PE sin थीटा और ये d थीटा। कहां से ले लेते हैं? थीटा 1 से थीटा 2, एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं बच्चे। तो देखिए तो dw का इंटीग्रेशन, तो w हो गया, PE बाहर आ गया, और यहाँ पे हो गया थीटा 1 से थीटा 2, और ये sin थीटा d थीटा हो गया। तो इसी को हम लोग माइनस PE लिख सकते हैं, या PE
माइनस कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा 1 से थीटा 2, ये होगा। ठीक है, तो देखिए अब dw बराबर w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, तो w इज इक्वल टू पीई, और लिमिट को चेंज कर देते हैं बच्चे, तो ये cos थीटा और लिमिट को चेंज कर दिए तो ये थीटा 2 से थीटा 1 हो गया। देखिए लिमिट को मतलब ये माइनस को हटा दिए बच्चे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो देखिए ये हो गया dw बराबर। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बताइए, तो w इज इक्वल टू पीई, अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये होगा। तो देखिए तो वर्क डन जो होगा ऑलवेज स्टोर होगा, ऑलवेज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, किसमें बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा Pe, और इसको लिख सकते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, क्या बोले, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा केस देख लेते हैं बच्चे, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि टॉर्क का डाल दिए, इंटीग्रेट कर दिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, ये निगेटिव हटाने के लिए लोअर लिमिट को अपर में, अपर को लोअर में कर दिए, या इसके बाद लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिए, और ये बोले कि वर्क डन ऑलवेज क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो U इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, आ गया। तो अब देखिए इसका केस क्या है बच्चे, देखिए तो अब हम लोग मान लेते हैं ना कि इफ, मान लेते हैं कि थीटा 1 इज इक्वल टू ना 90 है, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, U इज इक्वल टू Pe, और ये हो जाएगा cos 90 या माइनस cos थीटा, तो U इज इक्वल टू Pe माइनस Pe cos थीटा, ये हो गया माइनस Pe cos थीटा। तो अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर होता है, जानते हैं ना, दो वेक्टर का डॉट ऑलवेज स्केलर होता है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E, क्योंकि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आ गया बच्चे फॉर्मूला, माइनस Pe माइनस P डॉट E। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग स्पेशल केस, तो याद रखिएगा वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या है, माइनस Pe cos थीटा है, माइनस Pe cos थीटा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस Pe cos थीटा, ये है स्पेशल केस फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या लेते हैं बच्चे, मान लेते हैं ना कि इफ P and E are parallel, या that is same direction, parallel या that is parallel या same direction to each other, parallel to each other, मान लेते हैं पैरेलल है, पैरेलल है दोनों, तो दोनों पैरेलल है कहने का मतलब ये मान लेते हैं ये भी P है और ये भी E है, दोनों पैरेलल है बच्चे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, और उस समय cos थीटा बराबर 0 डिग्री का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू माइनस Pe हो जाएगा, माइनस Pe cos थीटा, तो उसका वैल्यू 1 करेंगे तो माइनस Pe, जो कि मिनिमम होगा, क्या होगा बच्चे, मिनिमम। तो देखिए याद कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रहा है, इसका मतलब याद है स्टेबिलिटी जो होता है बच्चे
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या बोले? स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ना, आपके पापा को ना, या आपको लॉटरी लग गया 1 करोड़ रुपया का, 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, तो आप क्या हो जाएंगे? मनी जो है बच्चे, यहाँ पे पैसा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो ऑब्वियसली है कि जब लॉटरी लगेगा तो आप अनस्टेबल हो जाइएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। पैसा जब इंसान के पास आता है ना तो अनस्टेबल हो जाता है, नींद उंद नहीं आएगा एकदम। क्या गाड़ी लेंगे, फोन लेंगे, कैमरा लेंगे, क्या दौड़ते रहिएगा यहाँ से वहां, ब्रांडेड कपड़ा लेंगे, जूता लेंगे, घड़ी लेंगे, राडो का, दौड़ते रहिएगा। तो स्टेबिलिटी तो गायब हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास। जिस दिन वो पैसा खत्म हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी आ जाएगा। कहीं जाने का मन नहीं करेगा। दोस्त बोलेगा भी चलो ना यहाँ, तो बोलेगा पैसा नहीं है। गाड़ी से चलो ना, गाड़ी में तेल नहीं है। तो यही बोले कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी के। तो मिनिमम है, मिनिमम मतलब दैट इज क्या है? दैट इज ये सिस्टम जो है बच्चे, सिस्टम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो आपसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कब हो रहा है, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो रहा है, तो बोलेगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन सेम होगा ना, तो उस केस में स्टेबल होगा, वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसीलिए वो स्टेबल होगा। ठीक है, स्पेशल केस फर्स्ट देख लिए, स्पेशल केस सेकंड। स्पेशल केस क्या बच्चे? सेकंड। देखिए स्पेशल केस सेकंड में क्या होगा कि इफ P and E are orthogonal, orthogonal मतलब that is perpendicular to each other। क्या बोले बच्चे? ऑर्थोगोनल है या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो उस केस में थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री है, और cos 90 का वैल्यू कितना है? 0 है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस PEI इंटू 0। तो 0 हो जाएगा। तो 0 भी पोटेंशियल एनर्जी, 0 भी एक तरह से क्या है? स्टेबल, दैट इज नेचुरल इक्विलिब्रियम में है। आया बात समझ में? अब स्पेशल केस सेकंड, स्पेशल केस सेकंड। थर्ड क्या होगा? थर्ड बच्चे अब देख रहे हैं क्या कि इफ P and E आर क्या? एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब दैट इज अपोजिट टू ईच अदर है। अपोजिट है बच्चे, एंटी पैरेलल है, तो उस केस में थीटा कितना है? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 180 डिग्री, मतलब प्लस PE। प्लस PE हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, और ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नोट में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी पोटेंशियल
एनर्जी में बी, क्या में बी, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ये होगा बच्चे। ठीक है, देखते हैं इस पे क्वेश्चन, देखते हैं बच्चे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, ये सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है ना कि 3 पॉइंट है, ए बी सी है, लाई इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें लाई कर रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ए बी सी 3 पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोगों को गिवन है। गिवन क्या है बच्चे? गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है। E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू दावर 3 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है शो इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू सी। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है बच्चे। तो देखिए, जब भी पोटेंशियल का बात करता है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हम लोग पढ़े हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता था? इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है बच्चे, हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे तो कौन परपेंडिकुलर है? बी एंड सी। बी एंड सी आर क्या है? बी एंड सी आर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्यू क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना? क्योंकि परपेंडिकुलर है बच्चे, देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इसका मतलब होगा पोटेंशियल बी जो होगा वो पोटेंशियल सी के बराबर होगा। ये तो पता चल गया कि बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा। अब हमको ए और सी का निकालना है, तो ए और सी का निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ए टू बी जो होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस किसका? ए टू सी के। किसका बच्चे? ए टू सी के। तो याद है E इज V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था? E इंटू डेल्टा एक्स होता था, E इंटू डेल्टा डी होता था, या डेल्टा एक्स होता था। तो माइनस ई या इंटू डेल्टा एक्स, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 5 है 3 है, तो याद है 5 और 3, तो ये वाला कितना हो जाएगा? रूट ओवर 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर क्या होगा? 25 माइनस 9, तो ये 16 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर इंटू 10 टू दावर माइनस 2। तो देखिए, तो E का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 या इंटू 4 इंटू 10 टू दावर माइनस 2, ये प्लस 3 है बच्चे। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, 4 5 जा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 0, यही तो हो गया आपका वोल्ट। देखिए, तो 200 वोल्ट आएगा। क्या आएगा बच्चे? 200 वोल्ट। तो किसी के दिमाग में ये भी बात तो नहीं ना चल रहा है कि ए और सी के बीच में काहे नहीं निकाले पोटेंशियल? अरे भैया, जब बी और सी का पोटेंशियल सेम है, तो ए और सी का पूछ रहा है, तो ए और सी का जो पोटेंशियल होगा वही ए और बी का पोटेंशियल होगा। दोनों पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पाथ पे, लेंथ पे, डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता है। ये दिमाग में याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए ये देख लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चे, इसको खत्म करते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल है ऑफ लेंथ कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। डायपोल का मतलब बच्चे, डायपोल का मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। दो चार्ज है इक्वल एंड अपोजिट, मतलब एक माइनस क्यू है तो एक प्लस क्यू है। इसके बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समझिए क्वेश्चन को। और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है बच्चे? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या है ये? डायपोल क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए, गिवन में क्या दे दिया हम लोगों को? गिवन
गिवन में 2a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2a इसलिए लेते हैं बच्चे ताकि परफेक्ट स्क्वायर लेने में दिक्कत नहीं हो। किसी के दिमाग में ये नहीं ना चल रहा है कि a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 2a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नहीं 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 बच्चे, 2a ही है बच्चे। क्या है? 2a है। तो 2 अब बटे 100 मीटर हो गया, तो 0.02 मीटर। ये तो हमको डिस्टेंस पता चल गया। प्लेस, अब मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है? थीटा बराबर 60 डिग्री। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो डायपोल जो है ना, मतलब ये डायपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मतलब मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। और टॉर्क कितना दिया हुआ है? टॉर्क इज इक्वल टू 8√3 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। तो देखिए ये तो दिया हुआ है हम लोगों को। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। तो पी, टॉर्क का वैल्यू तो हम लोगों को पता है, तो पी नहीं पता है। ई का वैल्यू कितना पता है? 10⁵ और साइन 60 डिग्री। तो देखिए, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, टॉ का वैल्यू 8√3 बटे कितना? 10⁵ इंटू √3/2। तो ये तो √3 कैंसिल, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 260 ना इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये हो गया डायपोल कूलम मीटर। डायपोल पता चल गया, P पता चल गया। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल तो पता चल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये तो फर्स्ट था बच्चे, फर्स्ट था। अब सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है बच्चे, U इज इक्वल टू, तो U इज इक्वल टू क्या होगा? -PE cos थीटा। तो -PE, तो देखिए तो P कितना है? 16 इंटू 10⁻⁻5। अब माइनस यहां लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चे? 10⁵. अब cos 60 डिग्री, cos 60 का वैल्यू 1/2, ये 10⁵, ये कैंसिल, -16 इंटू 1/2, तो ये हो गया -8 जूल। ये पता चल गया बच्चे। कुछ था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये सब सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे, इसी टाइप से आएगा। आया बात समझ में? तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे बच्चे, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनाएंगे हम लोग, सीबीएसई का भी क्वेश्चन बनाएंगे। बस आप लोग पेशेंस होके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चे।